हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आपको प्राइम्स नंबर्स के बारे में बताया था और जो भी बातें मैंने बताई थी वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी भी बातें इम्पॉर्टेंट है वही मैंने आपको बताया था। पिछले क्लास में हमने जो भी सीखा था आज उसका रिवीजन करते हैं, फिर आगे हम इस पे आज क्वेश्चंस देखेंगे। तो मैंने जो भी बातें बताई थी एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। जैसे हमने बताया था आपको, पहली बात हमने बताई थी आपको कि एक प्राइम नंबर नहीं होता है, दूसरी बात दो इवन प्राइम नंबर होता है और बस यही एक इवन प्राइम नंबर होता है, बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं वो सारे ऑड होते हैं। तीसरा, 3 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर्स मैंने बताया था आपको 101 होता है। चौथी बात, 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर 997 होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जितने भी प्राइम नंबर होते हैं वो 6 के +-1 के फॉर्म में लिखे जाते हैं। लेकिन ये सारे प्राइम्स नंबर्स के बारे में तो बताता है, लेकिन ये फॉर्म जरूरी नहीं है कि प्राइम्स नंबर्स के बारे में ही बता रहा हो, ये बात भी ध्यान में रखना है आपको। छठी बात, 1 से 100 तक में टोटल हमने आपको बताया था कि 25 प्राइम नंबर होते हैं। और 1 से 100 तक में हमने प्राइम्स नंबर्स का सम भी बताया था आपको, जो कि 10-60 के बराबर होता है। आप यहां से एवरेज भी इसका निकाल सकते हैं। आगे हमने आपको यह भी बताया था कि कुछ प्राइम्स नंबर्स ऐसे होते हैं जिसको आप रिवर्स करोगे तो वो प्राइम नंबर ही बनता है। जैसे हमने बताया था आपको 13, इसको रिवर्स करो 31, ये प्राइम नंबर ही दिखेगा आपको। 17, इसको रिवर्स करो आप 71, ये प्राइम नंबर ही दिखता है आपको। फिर 37, इसको रिवर्स करो 73, ये भी प्राइम नंबर ही दिखता है। और एक और हो जाता है आपका 79, जो कि 97, ये प्राइम नंबर ही दिखता है। ये भी आपको बात ध्यान में रखनी है। ओके, आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि प्राइम्स नंबर्स के बारे में आपको जानना चाहिए, जैसे 3, 5, 7, ये लगातार यही एक ऐसा पेयर है जो कि लगातार विषम संख्या वाला पेयर है। मतलब कि पूरे प्राइम्स नंबर्स के फैमिली में 3, 5 और 7 यही एक लगातार विषम संख्याएं आती हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस 2-2 का होता है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। जैसे हमने आपको अभी बताया कि 1001 ये 3 विषम आभास संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन होता है, जैसे 7, 11 एंड 13। 1001 को अगर आप 7, 11 और 13 से गुना करोगे तो 1001 मिलेगा, जो कि 7, 11 और 13 ये विषम आभास संख्या है। इसको भी आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है, आगे बहुत जगह ये मिलेगा आपको। अब जो भी एसएससी, रेलवे, सीडीएस और दूसरे एग्जाम में जो भी प्रश्न इस पे आए हुए हैं वो बारी बारी से हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे इस चीज को। जैसे इसने बोला है कि XYZ ये प्राइम नंबर्स हैं। XYZ को बोला कि आभास संख्या है और जिसका सम कितना दे रखा है 38 दे रखा है, x + y + z बराबर 38। तो इसने पूछा है आपसे कि इसमें x का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं कि कैसे इसको पेपर में कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे बनाते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, वो आपको जानना चाहिए। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि कोई भी लगातार 2 ऑड संख्या का अगर मैं सम पूछूं आपसे, तो शायद 2 लगातार ऑड संख्या को आप जब भी जोड़ेंगे तो वो इवन नंबर ही मिलता है आपको। आप चेक भी कर सकते हो, जैसे 1 और 3 ले लो, 1 और 3 जोड़ोगे आपका 4 मिलेगा। 4 क्या होता है, एक इवन संख्या होता है। वैसे ही इवन प्लस इवन अगर करोगे आप, सम संख्या प्लस सम संख्या, तो ये भी सम संख्या ही बनता है। और अगर ऑड प्लस इवन करोगे तो ये हमेशा ऑड नंबर मिलेगा आपको।
या आप इवन आप प्लस ऑड करोगे तो यहां पे भी ऑलवेज ऑड नंबर ही मिलने वाला है। और याद रखने का भी आसान तरीका है, देखो यहां पे ऑड ऑड आया है ना, जब दोनों सेम हो तो इवन नंबर बन जाता है, जब दोनों सेम हो तो इवन नंबर बन जाता है, और जब दोनों साथ में आए ऑड और इवन तो हमेशा ऑड नंबर बनता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चंस में यूज होता है, बहुतों जगह आता है नंबर सिस्टम में। तो इसको भी राइट डाउन करेंगे, पॉज करके राइट डाउन कर लेंगे। ओके, देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस को देखते हैं। इसने क्या बोला कि x प्लस वाई प्लस जेड, ये सारे आपके क्या दे रखे हैं, प्राइम्स नंबर्स दे रखे हैं, और इसने बोला है कि सारे प्राइम्स नंबर का सम कितना बता रखा है, 38 बता रखा है। और 38 है नंबर कैसा, तो ये इवन नंबर है आपका। और आपको अभी हमने कुछ देर पहले बताया था कि इवन नंबर दो ही केसेस में पॉसिबल होते हैं, या तो ऑड प्लस ऑड करेंगे या ऑड प्लस इवन करेंगे, तभी ये इवन नंबर आएगा यहां पे आपका। अब थोड़ा ध्यान से समझेंगे, पूरे प्राइम्स नंबर में एक चीज तो आपको पता है, एक ही इवन नंबर होता है, और वो इवन नंबर है कौन, तो वो 2 है। अगर हम एक पल के लिए मान लें कि एक इवन नंबर 2 हो जाए, आपका जेड मान लेते हैं कि 2 हो जाए, तो बाकी जो बच जाते हैं आपके x प्लस वाई, इसका सम पक्का 36 रहा होगा, इसका सम पक्का 36 रहा होगा। अब आपको चेक करना है कि 1 से 36 तक में सबसे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा आएगा, तो आप बताओगे कि सबसे बड़ा प्राइम नंबर्स 1 से 36 तक में 31 ही बनेगा। और उसने ये भी बोला है कि x उसमें सबसे मैक्सिमम है, तो पक्का यहां पे x जो होगा 31 ही आएगा, और बाकी जो बच जाएगा आपका वो y हो जाएगा। और देखो ये इक्वेशन जो उसने बोला है प्राइम्स नंबर्स के बारे में, वो यहां पे आ भी रहा है, z बराबर 2 जो कि प्राइम नंबर है, y बराबर 5 जो कि प्राइम नंबर है, x बराबर 31 जो कि प्राइम्स नंबर है। ये इक्वेशंस को वैलिड भी कर रहा है, 38 के बराबर भी कर रहा है। तो अगर हम आपसे पूछें कि x का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है आपका, तो आप बताओगे कि 31, x इज द 31। राइट आंसर इसका क्या होगा, 31 होगा। अब इसका हम ना दूसरा तरीका भी देखते हैं, ऑप्शन से इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं आप, ऑप्शन से क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं। और कंपैरेटिव पेपर में ना ऑप्शन से क्वेश्चंस को अगर कहीं बन रहा हो ना तो जरूर बनाना चाहिए। अब देखो इस क्वेश्चंस के लिए इसने क्या बोला आपसे, इसने क्या बोला है आपसे, क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का मैक्सिमम मान इसने पूछा है। तो आंसर में कहीं ना कहीं पक्का एक्स जो आया होगा, जो भी आंसर होगा वो एक्स का मैक्सिमम वैल्यू ही रहा होगा। तो आप ऑप्शन में चेक करो, एक्स का सबसे बड़ा मान कौन सा इसमें दिख रहा है, 31 दिख रहा है। एक्स का सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, 31। यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, x बराबर 31। अब बाकी कितना बच जा रहा है आपका, 7 और बच जा रहा है, तो 7। अब 7 को ऐसे तोड़ना है और प्राइम्स नंबर में भी तोड़ना है, और जिसका सम कितना जाना चाहिए आपका, 7 आ जाना चाहिए। तो देखो मेरे ख्याल से 7 जो है 2 प्राइम्स नंबर में, 2 और 5 में ही टूटेगा ये। तो पक्का यहाँ पे y और z में से कोई भी 2 या 5 कोई भी हो सकता है। तो हम इसको y को ले लेते हैं 5 और z को ले लेते हैं 2। अब यहाँ पे 31 प्लस 5 प्लस 2, ये भी क्या कर रहा है, इक्वेशंस को राइट हैंड साइड बराबर कर रहा है। तो इसका आंसर आप कितना बताओगे, 31 बताओगे। तो आप इस क्वेश्चन को ऑप्शन से भी किया जा सकता था। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। जैसे कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ 3 प्राइम्स नंबर्स कितना दे रखा है, 3 प्राइम नंबर्स का सम दे रखा है, 100 दे रखा है, योगफल 100 है। अब कह रहा है कि यदि इनमें से एक दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 36 अधिक है। पूछ रहा है तब इन संख्याओं में से एक संख्या निश्चित तौर पे कौन सा होगा। तो ऑप्शन में जो दे रखा है आपका, पूछा है कि इन तीनों संख्याओं में से कौन सा एक ऐसी संख्या होगी जो कि इस ऑप्शन में प्रेजेंट है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे इसने भी बोला है आपका, फिर से देखो यहाँ पे ध्यान से समझेंगे कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना दे रखा है आपका, 100 दे रखा है। फिर से 3 आभाज्य संख्याओं का सम क्या आ गया है आपका, इवन नंबर आ गया है। और आपको पता है कि एक ही इवन नंबर होता है पूरे प्राइम्स नंबर में, और बाकी जितने भी होंगे ऑड नंबर होंगे। तो इवन प्लस इवन का केस तो फेल हो जाता है। तो पक्का इन दोनों संख्याओं को क्या बनना पड़ेगा,
ऑड संख्या ही बनना पड़ेगा, ऑड नंबर ही बनना पड़ेगा। और इसको क्या बनना पड़ेगा, इवन नंबर बनना पड़ेगा। फिर से क्या होगा, ये ऑड प्लस ऑड मिला के इवन बन जाएगा, प्लस इवन मिला के इवन बन जाएगा। तो अब जब एक संख्या इवन नंबर फिक्स हो गया तो पक्का सी के जगह पे क्या आएगा, 2 आएगा। और ऑप्शन में देखो उसने क्या बोला है, तब इन संख्याओं में से कौन सी एक संख्या होगी, तो ऑप्शन देखा जाए तो मेरे ख्याल से आंसर डी ही होगा। बाकी आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस सवाल को बनाएंगे। बाकी हम दोनों और अंकों को खोजेंगे कि ए और बी क्या हो सकता है। तो जैसे कि आपको अब पता चल गया यहां पे कि ए प्लस बी में एक संख्या तो मेरे को मिल गया सी, जो कि कितना है आपका, 2 है। और इन तीनों का सम कितना था आपका, 100। अब पक्का ए प्लस बी का सम कितना मिल रहा होगा आपका, 98 बनेगा। अब ध्यान से समझेंगे। अब 98 बन रहा है, जहां की ए और बी दोनों क्या है, प्राइम्स नंबर है। और देखो इसने ये बोला है कि एक संख्या जो है कितना बढ़ रहा है, एक से कितना ज्यादा है, 36 ज्यादा है। तो अगर हम ए को x मान लें तो पक्का भी कितना होगा, x प्लस 36 होगा। और इन दोनों का सम कितना दे रखा है, 98 दे रखा है। तो 2x देखा जाए तो 2x कितना निकल के आ जाएगा, 98 माइनस 36, जो कि घटाओगे तो 2 और यहाँ पे 6, मतलब x का वैल्यू आ रहा है 31। मतलब हम कह सकते हैं a जो होगा आपका 31 बन जाएगा और b जो हो जाएगा 31 प्लस 36, मतलब कि 67 बन जाएगा। देखो तो तीनों और नंबर, तीनों प्राइम नंबर आ रहा है, a 31, b 67 एंड c इवन है जो कि 2 है आपका। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। वो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि 1 से 110 तक के विषम आभास संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक क्या आएगा। मतलब जब आप विषम आभास संख्याओं को गुना करोगे जो कि 1 से 110 तक के संख्याओं के बीच का होगा, तो ध्यान से समझिएगा आप यहाँ पे कि इसने विषम आभास संख्या बोला है। तो विषम आभास संख्या कहाँ से शुरुआत होगा, 3 से। मतलब गुना करना है 3 में, फिर 5 में, फिर 7 में, फिर आगे 11 में, ऐसे ही डॉट 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 आगे जाके लास्ट 110 तक में 107 आ जाएगा आपका। अब आपको इसके इकाई के अंक को गुना करके देखना है। तो अब अगर हम इसके इकाई के अंक को गुना करेंगे तो 3 में 5 से गुना करोगे तो ये 5 आएगा, 3 में 5 से गुना करोगे तो 15 आएगा और इकाई का अंक 5 आ जाएगा। फिर ये 5 इससे गुना होगा तो फिर ये 5 बनाएगा, फिर ये 5 1 से गुना होगा, फिर ये 5 ही बनाएगा। मतलब हम सीधा ऐसे कह सकते हैं कि अगर आपने 5 में किसी भी अभाज्य संख्या से गुना करोगे तो वो 5 ही मिलेगा। मतलब आप कह सकते हो कि इसका जो आंसर आएगा आपका 5 ही होगा। अब चौथे नंबर क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो क्वेश्चंस में आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। चौथे नंबर क्वेश्चंस में कह रहा है कि x के किस मान के लिए उसने पूछा है आपसे कि x प्लस 1 और x प्लस 3 ये तीनों क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाए। तीनों क्या बन जाए, प्राइम नंबर बन जाए। तो अब ये ध्यान से समझो, यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ठीक रहेगा। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना ठीक रहेगा। आप क्या करो, ऑप्शन में डालो, x का वैल्यू ऑप्शन में पुट करो, ऑप्शन से x का वैल्यू पुट करो। यहाँ पे 0, यहाँ पे रखोगे तो 1, यहाँ पे रखोगे तो 3, जो कि ये प्राइम नंबर है नहीं तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। दूसरा पुट करो, 2 पुट करो, 2 ये कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 5। ये सारे प्राइम्स नंबर आ रहे हैं, मतलब आंसर कौन सा होगा आपका, बी नंबर आंसर होगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो आपका देख लेना। जैसे इसने पूछा है कि n स्क्वायर माइनस 30, n स्क्वायर माइनस 31 और n स्क्वायर माइनस 29 ये तीनों अभाज्य संख्याएं हैं। ये तीनों अभाज्य संख्याएं दे रखा है और इसने पूछा है कि n के कितने मान ऐसे संभव हैं जो कि क्या होगा, ये तीनों संख्याएं अभाज्य बन जाए। यहाँ पे ध्यान से देखो, ध्यान से समझो। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये n स्क्वायर माइनस 33, n स्क्वायर माइनस 31, n स्क्वायर माइनस 29 अगर देखा जाए ना तो इन दोनों में, हर एक 2 में 2 का अंतर आ रहा है। देखो हर एक में 2 का अंतर आ रहा होगा। इन दोनों को घटाओ
घटाने के बाद कितना आएगा, हर एक में 2 का अंतर आ रहा है। हमने आपको कुछ देर पहले एक बात बताई थी कि पूरे प्राइम्स नंबर में 3, 5 और 7 ये ऐसे तीनों प्राइम्स नंबर हैं, यही तीनों प्राइम्स नंबर हैं जो कि इन दोनों में 2 का डिफरेंस आता है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस आता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे n² - 33 को हम 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे n का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो 3 और यहाँ पे +33, ये 36 बन जाएगा, n² = 36। तो n का वैल्यू 2 निकल के आ रहा है, ±6। मतलब हम कह सकते हैं कि n का ऐसा 2 मान संभव है जिसके लिए ये तीनों नंबर क्या बन जाएगा, प्राइम्स नंबर बन जाएगा। और आप इसको रख के वेरीफाई भी कर लोगे। यहाँ पे रखो 6 रखोगे या -6 रखोगे तब भी 36 आएगा, +6 रखोगे तब भी 36 आएगा, और 36 में से 3 जाएगा, 33 जाएगा तो 3 बन जाएगा। यहाँ से घटाओगे तो ये 5 आ जाएगा, और यहाँ पे घटाओगे तो ये 7 आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि XY एक आभास संख्या है। XY क्या कह रहा है आपका, एक आभास संख्या है जहां पे X और Y बराबर नहीं है, और ये कह रहा है कि XY ऐसी आभास संख्या है कि इसको अगर उल्टा लिखोगे तब भी आपको आभास संख्या ही मिले। क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो हमने कुछ देर पहले बात करा था कि 1 से 100 तक में कुछ ऐसे संख्याएं होते हैं जहां पे उसको उल्टा करोगे तो फिर से वो आभास संख्या ही मिलेगा। जैसे हमने आपको बताया था 13 को उल्टा करो 31, ये आभास संख्या ही है आपका। फिर मैंने बताया था 17, इसको उल्टा करेंगे तो 71, ये भी आपका क्या है, आपका आभास संख्या ही है। आगे 19 नहीं होगा। नेक्स्ट आपका 37, इसको उल्टा करोगे 73, ये भी आभास संख्या ही है। और एक और है आपका एक 79, और इसको उल्टा करोगे तो ये 97। यही ऐसी 4 संख्याएं हैं जिसको रिवर्स करने पे आपको प्राइम्स नंबर ही मिलेंगे। क्वेश्चन ये बोला है कि जब इन दोनों को जोड़ोगे तो सम कितना मिलेगा। तो जोड़ते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो अगर हम सबको ऐड करेंगे 7 3 10, 17 और 17 और 9 26 आ जाएगा। यहाँ पे कैरी 2 7 3 10 10 और 10 11 12 और 12 और 2 और कैरी हो जाएगा। यहाँ पे 46 146 आ जाएगा। अब इसको भी ऐड कर लेते हैं। 7 3 10 10 2 12 10 7 17 17 और 10 17 और 10 कितना हो गया, 27 हो गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेना है। इन दोनों को ऐड करना, गड़बड़ आ रहा है नहीं, 6 2 8 7 4 11 और 2 1 3 1 4 418। मतलब इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर होगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है आपका कि m जो है, m एक ऐसी संख्या के बारे में उसने बता दिया। m ऐसा संख्या है जो कि 0 से 50 तक जितने भी आभास संख्या हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तथा n वैसी संख्या है, n ऐसी वैसी संख्या है जो कि 50 से 100 के बीच के आभास संख्याओं को रिप्रेजेंट करता है। और उसने पूछा है आपका m - n का मान पूछा है उसने। तो ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको बताया था कि 0 से 50 तक में कितने आभास संख्याएं हो जाती हैं। तो आप बताओगे कि m का वैल्यू 15 आएगा, और 50 से 100 के बीच में कितनी आभास संख्याएं होती हैं, तो 10 होता है। और इसी का वैल्यू पूछा था, तो 15 - 10 कितना आ जाएगा, 5। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, बी नंबर 5। ओके, अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि n जो है आपका 3 अंकों की सबसे छोटी आभास संख्या है, और कह रहा है जब हम इसको 13 से डिवाइड करेंगे, इस n को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा। तो आपको पता है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आभास संख्या कौन सी होती है, 101 और डिवाइड बाई 13। जब आप इसको 13 से डिवाइड करोगे, 101 को जब 13 से डिवाइड करोगे तो ये कितनी बार में जाएगा, 7 बार में जाएगा। कितना आ जाएगा, 91 0 1। मतलब रिमाइंडर कितना मिल रहा है आपका, 10 मिल रहा है। मतलब आंसर कौन सा होगा, डी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक 4 अंकों की लगातार आभास संख्या है, 4 अंकों की लगातार आभास संख्या है, और कह रहा है ये पहले 3 का गुणनफल इसने बता रखा है। तो 4 अंक हम ले लेते हैं A B C D, और ये सारे प्राइम्स नंबर हैं। और इसने बोला है कि पहले 3 का गुणनफल, A B C का 3 गुणनफल दे रखा है 385, और
आगे लगातार 3 संख्याओं का मतलब कि b गुने c गुने d का गुणनफल इसने कितना दे रखा है, 1001 दे रखा है। तो इसमें बोला है कि सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी होगी वो आपको बताना है। तो यहां पे ध्यान से देखो, समझो। यहां पे अभी हमने आपको कुछ देर पहले बताया था कि 1001 जो मल्टीपल होता है आपका, वो किसका मल्टीपल होता है, कौन से आभाज्य संख्याओं का मल्टीपल होता है, तो 7 गुने 11 गुने 13। एक चीज तो यहां से समझ में आ रहा है कि 1001 जो है आपका मल्टीपल होगा 7 गुने 11 गुने 13। तो एक चीज तो हमको दिख गया, मतलब B, C और D, ये तो मेरे को पता चल गया कि B पक्का कितना होगा, 7 होगा, C कितना होगा, पक्का 11 होगा, और D कितना होगा, पक्का 13 होगा। अब इस वैल्यू को हम यहां पे रख के देखते हैं। B को अगर हम 7 रखें और C को अगर 11 रखें तो पक्का A कितना आना चाहिए, A पक्का 5 आना चाहिए, और इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन पक्का 385 आएगा। आप गुना करके भी चेक कर लेना। यहाँ पे देखा जाए तो 77 और 5 से गुना करोगे तो 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 3 38, 385 आ रहा है। मतलब मेरे को पता चल गया कि A 5 है, B 7 है, C 11 है और D 13। इन चारों में सबसे बड़ी आभाज्य संख्या कौन सी हो जाएगी, आपका 13 हो जाएगा। मतलब इसका आंसर कौन सा होगा, D नंबर आंसर। ओके, आई होप आपको वो सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और वो सब पहले पूछा भी हुआ है। आगे इसके कुछ और डिफिनेशंस रह जाते हैं प्राइम्स नंबर्स के, तो उसके बारे में भी समझ लेते हैं हम लोग बारी बारी से। जैसे एक होता है को प्राइम्स, जिसको आप लोग सआभाज्य संख्या कहते हैं, रिलेटिवली प्राइम्स जिसको आपेक्षिक आभाज्य संख्या कहते हैं। अब इन दोनों को समझना बहुत जरूरी है, अच्छे से समझना बहुत जरूरी है। देखो, को प्राइम्स क्या होता है, सेट ऑफ टू नंबर्स, टू प्राइम्स नंबर्स हैविंग देयर ACF 1। मतलब को प्राइम्स वैसे संख्याओं को कहोगे जिसमें दोनों संख्याएं क्या होने चाहिए, आपके प्राइम्स नंबर होने चाहिए, और उन दोनों का ACF कितना होना चाहिए, हमेशा ACF 1 होना चाहिए। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि उन दोनों में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं हो। मतलब आप सीधा ऐसा कह सकते हो कि दोनों एक ही से डिवाइड हो रहा हो। अब ध्यान से समझने वाली बात है यहां पे कि इन दोनों में क्या होगा, प्राइम्स नंबर्स होगा। लेकिन रिलेटिवली प्राइम्स में क्या होता है कि ये नंबर्स दोनों जो पेयर होगा, जरूरी नहीं है कि प्राइम नंबर हो, वो कोई भी नंबर हो सकता है। यही दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस होता है। इसमें दोनों नंबर प्राइम्स नंबर्स आएंगे और इसमें दोनों नंबर प्राइम नंबर भी हो सकता है और उसके अलावा भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल से समझो, जैसे देखो यहाँ पे 2 और 5 ये दोनों क्या हैं, आपके प्राइम्स नंबर हैं आपके, और इन दोनों का ACF कितना है, 1 होगा। इन दोनों को देखो 11 और 13 ये दोनों प्राइम नंबर है और इससे भी कितना है, 1 है। 17 और 19 ये भी क्या है आपके को, ये दोनों क्या है, प्राइम्स नंबर्स हैं आपके। तो ये किसके पेयर हो जाएंगे, ये तीनों किसके पेयर हैं, को प्राइम्स के पेयर हो जाएंगे। और यहां पे समझिए रिलेटिवली प्राइम्स में क्या है, 1 और 3, 1 आपका प्राइम नंबर नहीं होता है, लेकिन 1 और 3 दोनों मिला के क्या बना रहा है, रिलेटिव प्राइम्स बना रहा है, आपेक्षिक आभाज्य संख्या बना रहा है। तो इसमें आप ऐसा कह सकते हो, जरूरी नहीं है कि दोनों नंबर आपके आभाज्य संख्या हो, आभाज्य संख्या हो भी सकता है और आभाज्य संख्या नहीं भी होगा। लेकिन इन दोनों में एक चीज कॉमन ये होता है कि दोनों का ACF कितना आता है, हमेशा 1 आएगा। दोनों का ACF कितना आएगा, 1 आएगा। आई होप ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक और चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि आपके जितने भी को प्राइम्स होंगे, आपके जितने भी को प्राइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके रिलेटिवली प्राइम्स होते हैं। ये बात ध्यान में रखना है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि रिलेटिव जो प्राइम्स नंबर होंगे वो जरूरी नहीं है कि आपके वो को प्राइम्स हो। ये बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, एक और कॉन्सेप्ट जो कि आपको जाना चाहिए, यहां से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ट्विंस प्राइम्स पूछता है कि जुड़वा आभाज्य संख्या किसको बोलोगे, तो सेट ऑफ टू प्राइम्स नंबर हैविंग डिफरेंस 2। मतलब कहता ये कि वो दोनों प्राइम नंबर ही होने चाहिए तथा उन दोनों अंकों के बीच का अंतर हमेशा 2 रहना चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझ लो, 5 और 7 इन दोनों का अंतर 2 आ रहा है, 11 और 13 इन दोनों का भी अंतर 2-2 आ रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्विंस प्राइम बोलेंगे। आई होप ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। एक और कॉन्सेप्ट रह जाता है, उसको भी हम आज डिस्कस करते हैं। ओके, अब एक और इसमें कॉन्सेप्ट को समझते हैं, परफेक्ट नंबर। कि परफेक्ट नंबर किसको बोलोगे आप,
तो ध्यान से समझना परफेक्ट नंबर किसको कहते हैं, कि ये कहता है कि किसी भी नंबर को लो, ठीक है, किसी भी नंबर को लो और उसका क्या करो, आप फैक्टर निकालो, और जो भी फैक्टर निकल के आ रहा है एक्सक्लूडिंग नंबर, उस नंबर को छोड़ के जो भी उसके फैक्टर आ रहे हैं, अगर उसका सम ओरिजिनल नंबर के बराबर आ जाए तो वैसी संख्या क्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। हम इसको ना एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं, ऐसे आप इसको पढ़ लेना, समझ लेना, हम एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि 6 का फैक्टर कौन कौन सा होगा, मतलब 6 को कौन कौन सी संख्या डिवाइड कर सकती है, तो आप बताओगे 1 2 3, और इस नंबर को एक्सक्लूड करना है, इस नंबर को नहीं लेना है, मतलब कि जब आप फैक्टर करो तो 6 भी इसका एक फैक्टर बनेगा, उसको एक्सक्लूड करना है, इसने डेफिनेशन में ही बोला है इसको एक्सक्लूड करना है। अब इसका सम करो आप, 2 3 और 2 5, अब 5 1 6, ये नंबर मिल रहा है ना, मतलब आप 6 क्या कह सकते हो, 6 को क्या कह सकते हो आप, ये परफेक्ट नंबर है। 28 के बारे में भी देखते हैं, 28 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो 1 करेगा, 2 करेगा, 4 करेगा, 7 करेगा और 14 भी करेगा, और 28 को लेना नहीं है। अब इन सारे नंबर को जोड़ते हैं, 14 और 7 21, 21 और 4 25, 25 2 27, 27 1 28, मतलब 28 भी क्या है आपका, एक परफेक्ट नंबर है। आई होप कि आपको परफेक्ट नंबर का भी कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इस पे भी क्वेश्चंस एक आया हुआ है, पूछा हुआ है पेपर में, और यही पूछा था 6 के बारे में पूछा था कि 6 परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। ओके, एक रिलेटिवली प्राइम्स नंबर पे भी ये क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि P एंड Q आर 2 रिलेटिवली प्राइम्स नंबर, मतलब कि 2 अपेक्षिक आभास संख्या हैं जिसका सम आपका दे रखा है, P प्लस Q का सम दे रखा है आपका 12 दे रखा है, और जहां इसने ये भी बोला है कि P जो है ना छोटा है Q से, तो कह रहा है कि P और Q के ऐसे कितने पेयर पॉसिबल पेयर बनेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी हमने आपको रिलेटिवली प्राइम्स नंबर्स के बारे में बताया है कि ऐसे पेयर्स होते हैं, मतलब P Q का एक ऐसा पेयर होगा जिसका कोई भी उन दोनों में कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों का एचसीएफ कितना होना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो देखो P प्लस Q का सम कितना दे रखा है, 12, तो आप क्या करोगे ना, 1 से स्टार्ट करो। P का वैल्यू अगर 1 लेंगे तो पक्का Q कितना होगा, 11। अच्छा ये यहाँ पे ध्यान भी देना, Q बड़ा होना चाहिए P से, यहाँ पे बड़ा है Q P से। अब देखो एक तो ये पॉसिबल है, अब देखो तो इसका एचसीएफ 1 आएगा, बेशक इसका एचसीएफ 1 होगा, मतलब एक ये पॉसिबल पेयर पॉसिबल है आपका। दूसरा 2 और 10 भी हो सकता है, लेकिन 2 और 10 में देखो इन दोनों का एचसीएफ कितना आ रहा है आपका, 2 आ रहा है, मतलब ये पेयर पॉसिबल नहीं है। फिर आगे आएंगे 3 और यहाँ पे कितना रखेंगे, 8 रखेंगे, सॉरी 9 रखेंगे। अब 3 9 भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 3 आ जाएगा, 3 और 9 का एचसीएफ 3 आएगा, तो ये भी पेयर पॉसिबल नहीं है। फिर आगे आते हैं 4 और 8, ये भी पेयर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसका एचसीएफ 8 आ जाएगा। फिर आगे आते हैं 5 और 7, इन दोनों का एचसीएफ 1 आ जाएगा, मतलब ये पेयर पॉसिबल है। फिर आगे आते हैं 6 और 6, ये भी पॉसिबल नहीं है, और 6 और 6 ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे P और Q बराबर आ जाएगा, मतलब आगे अब हम नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे कितने पेयर पॉसिबल आ रहे हैं आपके, 1 और 2, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और इसमें और क्या इंप्रूवमेंट हम कर सकते हैं ये ज़रूर आप बताएं, कमेंट ज़रूर करें। कुछ कमेंट्स आपके आए भी थे, मैंने पढ़ा भी था, काफ़ी अच्छा लगा, और ये आपका जो भी मेरा जो भी प्रयास है वो आपके पेपर में कहीं ना कहीं यूज हो आए, और आगे आई होप जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा होगा। ठीक है, तो आज के सेशंस के लिए इतना ही रखते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।